अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का दुख। नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो युद्ध के मैदान से शुरू होकर हमारे हृदय की गहराइयों तक जाती है। ये कहानी है उस क्षण की जब दो सेनाएं आमने सामने थीं और एक योद्धा अपने ही अपनों के सामने निहत्था हो गया। उसके धनुष से बाण नहीं, आंसू बह रहे थे। ये कथा केवल अर्जुन की नहीं है, ये हमारी भी है। ये उस हर इंसान की है जो रिश्तों के जाल में फंसकर अपने कर्तव्य से भटक जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर चलते हैं उस कुरुक्षेत्र में जहां इतिहास की सबसे बड़ी मानसिक और आध्यात्मिक लड़ाई लड़ी गई थी, और समझते हैं कि जब सब कुछ हार जाए तब भी उम्मीद कैसे मिलती है। मित्रों, आज से हम आरंभ कर रहे हैं भगवद गीता की अमर कथा। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां केवल हथियारों की टकराहट नहीं हुई थी, बल्कि मनुष्य के हृदय की सबसे गहरी लड़ाई भी लड़ी गई थी। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर फैली हुई धूल, घोड़ों की टापों से गूंजता हुआ धरती का सीना, हाथियों की चिंगाड़, योद्धाओं की गर्जना। कौरव सेना के आगे आगे खड़े हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी और सहस्त्रों महारथी। उनके शंख बज उठे। भीष्म ने पांचजन्य की गूंज से पूरा आकाश हिला दिया। दूसरी ओर पांडव सेना, धर्मराज युधिष्ठिर शांत खड़े हैं, भीम अपनी गदा पटकते हैं, नकुल सहदेव धनुष तानते हैं, और अर्जुन धनुर्धार, जिनका नाम सुनकर शत्रु कांप जाते थे। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य ये था, अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि किसके विरुद्ध मुझे युद्ध करना है। कृष्ण ने मुस्कुराकर घोड़ों की लगाम थामी और रथ को धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच ले आए। रथ बीचों बीच रुका। अर्जुन ने देखा, सामने हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी, मित्र और बंधु, चचेरे भाई, चाचा, चचेरे भाई, रिश्तेदार। क्षण भर में अर्जुन का दिल कांप उठा। उसने सोचा, क्या मैं इन्हीं पर बाण चलाऊंगा? क्या मैं अपने ही प्रियजनों का वध करूंगा? अर्जुन के होंठ कांपने लगे। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे हाथ कांप